कहते हैं राजा भीष्मक ने बहुत कुछ दहेज दे रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना दहेज। यहाँ राजा भीष्मक श्री वसुदेव जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे, वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन हाँ मैंने बहुत प्रयास किया है, इसलिए ये छोटी सी भेंट आप मेरी तरफ से स्वीकार करें। तो वसुदेव जी ने कहा, रे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने अपनी कन्या मुझे दे दी, आपने अपनी पुत्री मुझे समर्पित कर दी, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। कोई पिता अपनी पुत्री को किसी के हाथ में सौंप दे तो दहेज तो उससे बड़ा नहीं हो सकता है। और वसुदेव जी निवेदन कर रहे, महाराज हम तो याचक हैं, हम लोग याचक हैं, और आप तो दाता हैं, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। आपने अपनी पुत्री देकर मानो मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है, और ये आपकी पुत्री नहीं, ये तो मेरे घर की लक्ष्मी है। राजा भीष्मक ने जो दान जो दहेज दिया है, वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये सब आप ये ले जाने का मन नहीं है। भीष्मक ने कहा, नहीं नहीं महाराज आप ऐसी बात मत कीजिए, ये मेरी तरफ से ये सुंदर भेंट आप स्वीकार कीजिए। और कहते हैं, महाराज हम लोग तो बेटे का ब्याह करने जाते हैं तो सबसे पहले दहेज ही मांगना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दहेज। कोई गरीब बाप, कोई गरीब पिता के यहाँ जब पुत्री का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे विवाह की चिंता हो जाती है। सबसे पहले विवाह की चिंता। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी बढ़ रही है, लोगों की मांगे इतनी बढ़ रही है, ऐसा लगता है हम विवाह नहीं कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। और कोई अच्छा सा घर मिल जाएगा तो महाराज फिर कसर नहीं छोड़ते हम लोग। अच्छी बात है, दहेज लेना भी चाहिए, लेकिन कोई गरीब माँ बाप हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि दहेज वहेज ये कुछ अच्छा है। हमें जो भेंट मिल जाए, जो प्रेम मिल जाए, जो सम्मान मिल जाए, वही सबसे बड़ा है। आपके घर का सबसे बड़ा दहेज तो आपकी बहू है। अगर वो सही सलामत आ गई और जीवन भर आपको आपकी सेवा कर दी, आपके घर को संवार दिया उसने, समझ लेना सबसे बड़ा मेरे लिए वही दहेज है। हम लोग तो लाखों रुपए दहेज लेकर आ रहे हैं, लेकिन घर परिवार देखिए संभल नहीं रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि दहेज लेना बुरी बात है, नहीं, आप लीजिए, लेकिन जीवन पर्यंत जिसको आपके घर में रहना है, आप दहेज लेकर कितने दिन खाएंगे? ज्यादा ज्यादा साल भर, 2 साल, 3 साल, पूरा जीवन तो आपका नहीं चल सकता उससे। लेकिन मांगने की तो हमारी आदत है ना। ऐसा लगता है विवाह करने नहीं जा रहे हैं, डाका डालने जा रहे हैं, जितना पाओ उतना लूट लो, इससे बढ़िया मौका अब नहीं आएगा। ऐसा ही तो होता है। अब देखने में तो ऐसा ही लगता है, भाई इनको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ससुर को ये चाहिए, सास को ये चाहिए, फिर ये भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए। पिता भी बेचारा परेशान हो जाता है कि किसको किसको दूं, किसको किसको ना दूं। लेकिन जो सही मायने में हमारे घर के लिए जो जरूरी है, हम उसकी परख नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी आप विचार कीजिएगा, कभी कभी आप इन सब बातों पर बैठकर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए।
महाराज भीष्मक ने, कहते जनक महाराज भी जब दशरथ जी आए, राम जी का जब विवाह संपन्न हुआ जानकी के साथ, तो महाराज जनक बहुत कुछ दे रहे हैं और फिर हाथ जोड़कर खड़े भी हो रहे हैं कि महाराज मेरी पुत्री मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। तो राजा दशरथ जी ने कहा हम लोग तो याचक है, देखो ना कैसे याचक बनकर आपके दरवाजे पर आए हैं, और आपने तो कितनी बड़ी कृपा की है, मेरे घर में बहू नहीं 4-4 पुत्रियों का आगमन हो रहा है। बस यही भाव हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, बस समझ लेना हमारा जीवन संवर गया, समझ लेना हम सद्मार्गी बन गए, हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधर गया है। आज हम बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ पाने के बाद भी हम मार्ग से भटके हुए रहते हैं। बहुत कुछ पाने के बाद भी हम सद्मार्गी नहीं बन पाते हैं। इसलिए मैं कहूंगी आपसे, कभी कभी कथा सुना करो, कभी कभी ग्रंथ पढ़ा करो, कभी कभी ग्रंथों का श्रवण पान करा करो, वहां से हमारे जीवन का मार्गदर्शन होता है, वहां से हमारे जीवन को एक रास्ता मिलता है।